जब अप्रैल 1775 में मैसाचुसेट्स में क्रांतिकारी युद्ध की पहली झड़प हुई तो अमेरिकी उपनिवेशों के कुछ लोग ग्रेट ब्रिटेन से पूरी तरह अलग होना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे युद्ध जारी रहा और ब्रिटेन ने अपनी इच्छा को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर सशस्त्र बलों को बुलाया, अधिक से अधिक उपनिवेशवादियों ने यह स्वीकार कर लिया कि स्वतंत्रता पर जोर देना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है और स्वतंत्रता की घोषणा उपनिवेशों को उस खूनी संघर्ष से एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका भाएगी जिसका वे अब सामना कर रहे हैं। जब फिलाडेल्फिया में दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस बुलाई गई तो नए अतिरिक्त बेंजामिन फ्रैंकलिन और थॉमस जेफरसन सहित प्रतिनिधियों ने एक महाद्वीपीय सेना बनाने के लिए मतदान किया, जिसके प्रमुख कमांडर वॉशिंगटन थे। 17 जून को क्रांति की पहली बड़ी लड़ाई में औपनिवेशिक ताकतों ने बोस्टन में ब्रीड्स हिल में जनरल विलियम होवे की ब्रिटिश रेजिमेंट को भारी नुकसान पहुंचाया। यह लड़ाई, जिसे बंकर हिल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश जीत के साथ समाप्त हुई, लेकिन इससे क्रांतिकारी उद्देश्य को प्रोत्साहन मिला। उस पूरे पतझड़ और सर्दियों के दौरान वॉशिंगटन की सेनाओं ने बोस्टन में अंग्रेजों को रोके रखने के लिए संघर्ष किया, लेकिन न्यूयॉर्क के फोर्ट टिकोंडेरोगा में कब्जे में ली गई तोपखाने ने सर्दियों के अंत में उस संघर्ष के संतुलन को बदलने में मदद की। मार्च 1776 में अंग्रेजों ने शहर खाली कर दिया। जून 1776 तक क्रांतिकारी युद्ध पूरे जोरों पर होने के साथ उपनिवेशवादियों का बढ़ता बहुमत ब्रिटेन से स्वतंत्रता के पक्ष में आ गया था। 4 जुलाई को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाने के लिए मतदान किया, जिसे फ्रैंकलिन और जॉन एडम्स सहित 5 सदस्यीय समिति द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन मुख्य रूप से जेफरसन द्वारा लिखा। उसी महीने विद्रोह को कुचलने के लिए दृढ़ संकल्पित ब्रिटिश सरकार ने 34,000 से अधिक सैनिकों के साथ एक बड़ा बेड़ा न्यूयॉर्क भेजा। अगस्त में होवे के रेडकोट्स ने लॉन्ग आइलैंड पर कॉन्टिनेंटल सेना को हरा दिया। वॉशिंगटन को सितंबर तक न्यूयॉर्क शहर से अपने सैनिकों को निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। डेलावेयर नदी के पार धकेले जाने पर वॉशिंगटन ने क्रिसमस की रात ट्रेंटन, न्यू जर्सी में एक आश्चर्यजनक हमले के साथ जवाबी कार्रवाई की और मॉरिस टाउन में शीतकालीन क्वार्टर बनाने से पहले विद्रोहियों की कमजोर उम्मीदों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रिंसेटन में एक और जीत हासिल की। फिर लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड में औपनिवेशिक और ब्रिटिश सेनाओं के बीच पहली गोलीबारी हुई और बंकर हिल की लड़ाई में सैकड़ों अमेरिकी लोगों की जान चली गई। साथ ही ब्रिटिश पक्ष के 1000 लोग मारे गए। जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में लगभग 20,000 सैनिकों को बोस्टन घेराबंदी में एक ब्रिटिश गैरिसन के खिलाफ सामना करना जो मार्च 1776 में अंग्रेजों के हटने के बाद समाप्त हुआ। फिर वॉशिंगटन ने अपनी महाद्वीपीय सेना को न्यूयॉर्क में स्थानांतरित कर दिया, जहां उन्होंने सही ढंग से मान लिया कि एक बड़ा ब्रिटिश आक्रमण होगा, जल्द ही घटित होगा। इस बीच कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में कई लोग अभी भी इस धारणा पर कायम हैं कि ब्रिटेन के साथ सुलह ही अंतिम लक्ष्य था। अपने सबसे अधिक बिकने वाले पैम्फलेट कॉमन सेंस में थॉमस पेन नाम के एक हालिया अंग्रेजी आप्रवासी ने भी उपनिवेशवादियों को स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद की। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में इतिहास के प्रोफेसर दिवंगत पॉलिन मायर ने 2013 में दी मेकिंग विषय पर एक व्याख्यान में कहा, उनका तर्क था वर्जीनिया के प्रतिनिधि रिचर्ड हेनरी ली द्वारा 7 जून 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने के बाद कांग्रेस ने ग्रेट ब्रिटेन के साथ संबंध तोड़ने को उचित ठहराने वाले एक बयान का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया।